आज की वीडियो में हम देखेंगे 2022 में आई मूवी एंड ऑफ द रोड के बारे में, जो कहानी है ब्रेंडा और उनके बच्चों की, जिनको रोड ट्रिप के दौरान बहुत बुरे दौर का सामना करना पड़ता है। मूवी स्टार्ट होती है और हमें ब्रेंडा और उनके 2 बच्चे और उसके एक छोटे भाई को दिखाया जाता है, जो रोड ट्रिप पर निकलने वाले हैं। जाने से पहले ब्रेंडा लास्ट टाइम इस घर से जुड़ी अपनी पुरानी यादों को ताजा कर रही होती है, अपने घर को निहार रही होती है। दरअसल ब्रेंडा की पति की मृत्यु हो गई है और उनके इलाज के दौरान इनका सारा पैसा खत्म हो गया और इनकी प्रॉपर्टी भी बिक गई, जिससे इनकी माली हालत बहुत खराब होती है। इसीलिए ब्रेंडा अपनी मम्मी के पास ह्यूस्टन जा रही होती है। इनका सफर 3 दिनों का है। ब्रेंडा अपने पति को बहुत मिस कर रही होती है और उन्हें शहर छोड़ने का बहुत दुख होता है। बच्चे भी अपने डैडी को मिस कर रहे होते हैं। इसी बीहड़ में हमें मिस्टर क्रॉस के 2 आदमियों को दिखाया जाता है, जो कार्टर से पैसे रिसीव करने आए होते हैं। दरअसल मिस्टर क्रॉस बहुत बड़ा ड्रग डीलर होता है। इनसे पैसे मिल जाता है। जॉन के मन में लालच आ जाता है और वो अपने साथी को गोली मारकर सारा पैसा लेकर भाग जाता है। ये लोग रास्ते में खूब एंजॉय करते हैं। ये रास्ता काफी डरावना होता है। ये सब एक गैस स्टेशन पर रुकते हैं। शॉप वाला कहता है लगता है गलती से रास्ता भटक गई हो, और ब्रेंडा के साथ बुरी बर्ताव करने लगता है। कैली को 2 लड़के छेड़ने लगते हैं। कैली उन्हें चिढ़ाकर वहाँ से चली जाती है और वो दोनों लड़के उनका पीछा करते हैं और उन्हें परेशान करने लगते हैं। इन्हें समझ नहीं आता क्या हुआ। तभी कैली बताती है यह सब मेरी वजह से हो रही है, इसमें मेरी गलती है। वो लोग गाड़ी सड़क के बीचों बीच खड़ा कर देते हैं। माहौल बहुत गंभीर हो जाता है क्योंकि ये बहुत खतरनाक एरिया होता है। यहाँ लोगों की आवाजाही बहुत कम होती है। ब्रेंडा गाड़ी से उतरती है और उनसे बात करती है। कहती है तुम्हें जो करना था वो तुम कर चुके, अब ऐसा मैं क्या करूं जिससे तुम रास्ते से गाड़ी हटा लोगे। वो कहता है बस तुम हमसे माफी मांग लो, और उसे गाड़ी में बंदूक दिखाते हुए कहता है या फिर हम तुम्हारे पूरी फैमिली से माफी मंगवा लेंगे। ब्रेंडा सिचुएशन को संभालती है और वो लड़के वहाँ से चले जाते हैं। दरअसल ब्रेंडा के डैडी आर्मी में कर्नल थे। उन्होंने इन्हें बचपन में शिकार करना सिखाए थे, लड़ना सिखाए थे और कब नहीं लड़ना है ये भी सिखाए थे। इसीलिए ब्रेंडा सिचुएशन को हैंडल कर पाई। यहाँ से 2 घंटे की दूरी पर इन्हें मोटेल दिखता है, जहाँ ये लोग नाइट स्टे करेंगे। अपने मोटेल में पहुँच जाते हैं। इनके छोटे बेटे कैमरिन पूछता है क्या हम बेघर हैं, क्योंकि देखा जाए तो हमारे पास कोई घर नहीं है। उसकी मम्मी कहती है घर का मतलब सिर्फ छत नहीं होता, घर यानी हम, जिसमें तुम, मैं, कैली और रेजी हो, और जब तक हम साथ है कोई बेघर नहीं है। ये लोग रात में सो रहे होते हैं। तभी इन्हें बाजू के रूम में गोली चलने की आवाज आती है। ये सभी लोग डर जाते हैं। ब्रेंडा बाजू वाले रूम में जाने का फैसला करती है। दरअसल ये एक नर्स होती है और घायल व्यक्ति की मदद करने के लिए चली जाती है जहाँ वो आदमी जीवित होता है। असल में ये वही आदमी जॉन है जो मिस्टर क्रॉस का पैसों से भरे बैग लेकर भागा था। ब्रेंडा अपने भाई रेजी को टॉवेल लाने बोलती है। रेजी जब टॉवेल निकालता है तो उसे एक बैग दिखता है। जॉन दम तोड़ देता है। अगली सुबह वहाँ पुलिस पहुँच जाती है। पुलिस वाला सीनियर ऑफिसर को बताते हैं विटनेस ने कहा है वो झगड़े की आवाज सुनी थी। सीनियर ऑफिसर जॉन को पहचान लेता है और कहता है मुझे मेरे सूत्रों से पता चला है जॉन और उसके साथी कार्टर से पैसा लेकर क्रॉस को पैसा डिलीवर करने वाले थे, लेकिन जॉन अपने साथी को मारकर सारा पैसा लेकर भाग गया। पुलिस वाला कहता है लेकिन हमें तो कोई पैसा नहीं मिला। वो कहता है मुझे उन गवाहों से बात करनी है। पुलिस वाला बताते हैं उनका स्टेटमेंट ले लिया हूँ और उसे जाने दे दिया। सीनियर ऑफिसर कहता है अगर गवाह उस हत्यारे की आवाज पहचानते हैं तो उनकी जान खतरे में है, और वो ब्रेंडा को कॉल करता है और कुछ पूछताछ करने के लिए वापस बुलाता है। ब्रेंडा आने से मना करती है। ऑफिसर कहता है जहाँ तुम हो वहीं रुको, मैं ही आ जाता हूँ। ब्रेंडा कहती है मैं अभी बात नहीं कर सकती, जब फ्री हो जाऊंगी आपको कॉल बैक करूंगी, और फोन काट देती है। ऑफिसर कहता है मुझे इस फैमिली पर शक हो रहा है। ब्रेंडा के पास मिस्टर क्रॉस के आदमी का कॉल आता है और कहता है मुझे पता है पैसा तुम्हारे पास है, बॉस को पैसा चाहिए। वो कहती है मुझे नहीं पता कौन से पैसे की बात कर रहे हो, और फोन रख देती है। ये फूड स्टॉल में होते हैं। तभी ब्रेंडा के पास फिर से कॉल आती है। रेजी अपनी सिस्टर को फोन उठाने से रोकता है। ब्रेंडा उनके आंखों को पढ़
लेती है और कहती है तुम कुछ छुपा रहे हो, और सब कुछ सच सच बताने बोलती है। रेजी कार से बैग निकाल कर लाता है और टेबल पर रखता है। ब्रेंडा देखती है बैग नोटों के गड्डी से भरी होती है। दरअसल ये वही पैसा है जो जॉन ने मिस्टर क्रॉस से चुराया था। रेजी ने टॉवेल उठाते समय बैग को देखा था और बैग अपने पास रख लिया था। उनकी बहन उनके ऊपर ऐसा करने के लिए खूब चिल्लाती है। तभी ब्रेंडा के पास कॉल आती है। वो कहती है तुम्हारे पैसे हमारे पास है, हम पैसा वापस करना चाहते हैं, और कहती है जगह मैं बताऊंगी। तभी ब्रेंडा बैग लेकर ऊपर जाती है, जिसे रूम साफ करने वाली लड़की देख लेती है। ब्रेंडा रूम नंबर 33 के अलमारी में वो पैसों से भरे बैग रखकर उसकी फोटो खींचकर उसे भेज देती है और कॉल करके लोकेशन बता देती है। वो लोग पास के ही टूरिस्ट प्लेस ओल्ड विलेज में चले जाते हैं। वहाँ घूम रहे होते हैं। तभी मिस्टर क्रॉस के आदमी का कॉल आता है और कहता है पैसे लेकर आओ, नहीं तो हमारे पास भी तुम्हारी कीमती अमानत है। दरअसल वो लोग इसके बेटे कैमरिन को अगवा कर लिए होते हैं और अगले 2 घंटों में पैसे लेकर आने बोलते हैं। ब्रेंडा अपने बेटी और अपने भाई को वहीं ओल्ड विलेज में छोड़कर मोटेल की ओर चली जाती है। वहां जाकर देखती है तो पैसों से भरे बैग वहां नहीं होता। वो चिल्लाने लगती है और सामने देखती है रूम साफ करने वाली लड़की बैग लेकर जा रही होती है। वो उसका पीछा करती है। वो लड़की अपने एरिया में पहुंच जाती है। ब्रेंडा उससे बैग ले लेती है। तभी उस लड़की के जानने वाले वहां आ जाते हैं और वो लड़की ब्रेंडा के ऊपर हमला करती है, जिससे वो बेहोश हो जाती है। सीनियर पुलिस वाला कैली और रेजी के पास आता है और कहता है ड्रग्स का पैसा रखना मुसीबत को बुलाना है। अगर तुम्हारे मॉम के पास पैसा है तो उसकी जान खतरे में है। बताता है क्रॉस बहुत बड़ा ड्रग डीलर है, अभी तक वो 50 खून कर चुका है। ऐसा कहकर वहाँ से जाने लगता है। कैली उसके पास जाकर अपने छोटे भाई की किडनैपिंग के बारे में सब कुछ बता देती है। रात में जब ब्रेंडा को होश आती है, वहाँ सभी लोग जश्न मना रहे होते हैं। ब्रेंडा को सबके सामने ला रहे होते हैं। तभी ब्रेंडा उन लोगों को गन पॉइंट में ले लेती है और जब उनको पता चलता है कि पैसा मिस्टर क्रॉस का है, वो सभी लूटा हुआ पैसा वापस दे देते हैं और ब्रेंडा को वहाँ से सुरक्षित जाने देते हैं। सीनियर ऑफिसर उन दोनों को अपने साथ अपने घर ले जाता है। उन दोनों को गन पॉइंट में ले लेता है क्योंकि उनके छोटे भाई को भी किडनैप किया होता है। वो ब्रेंडा को कॉल करता है और उसे उसके फैमिली की फोटो भेजता है जिसे वो कैद किया होता है। उसे पैसा जल्दी लाने बोलता है और लोकेशन सेंड करता है। दरअसल सीनियर पुलिस ऑफिसर ही मिस्टर क्रॉस होता है जो ड्रग का सबसे बड़ा डीलर होता है और ये सब का मास्टरमाइंड वो ही होता है। असल में ये वही है जो जॉन को गोली मारा था। ब्रेंडा उस तरफ पैसे लेकर निकल जाती है। ये तीनों मिस्टर क्रॉस के ऊपर ब्लीचिंग लिक्विड डालकर बेसमेंट से निकल जाते हैं और उसकी वाइफ को भी बेसमेंट में बंद कर देते हैं और तीनों घर से बाहर चले जाते हैं। तभी उन्हें उनकी मम्मी ब्रेंडा दिख जाती है जो पैसे वाली बैग लेकर आ रही होती है। वो लोग पैसों से भरे बैग वहीं रखकर भागने लगते हैं। वो दोनों बेसमेंट से निकल जाते हैं और उनके जूतों के निशान से उन्हें ढूंढने लगते हैं। वो चारों कार से जा रहे होते हैं। मिस्टर क्रॉस और उसकी वाइफ उनका पीछा करने लगते हैं। ब्रेंडा उनके कार के सामने आ जाती है और वो लोग उसे कार से उड़ाने ही वाले होते हैं। तभी ब्रेंडा स्मोक गैस उसके ऊपर फेंक देती है जिससे उनकी कार पेड़ से टकरा जाती है और उन दोनों की मौत हो जाती है। दरअसल ब्रेंडा की डैडी आर्मी में कर्नल थे, तभी से वो अपने बच्चों को बचपन में ही हर परिस्थितियों से निकलने के लिए ट्रेनिंग दिया था, जो आज ब्रेंडा की काम आया, जिससे वो इस विपरीत परिस्थिति में अपनी फैमिली को सुरक्षित बचा पाई। वे चारों वहाँ से निकल जाते हैं। अगली सुबह नाश्ता कर रहे होते हैं। तभी रेजी कहता है फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आज बिल पे मैं करूँगा। दरअसल रेजी पैसे की बैग रखते समय थोड़े पैसे अपने साथ ले आया होता है और ये मूवी इसी हैप्पी एंडिंग के साथ समाप्त हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।